हेलो दोस्तों, वेलकम टू educators.com। और आज हम पाइथन की नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएबल डॉट पी वाई नाम का एक फ़ाइल हमने बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन का वेरिएबल किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और पाइथन के वेरिएबल को का नेम रखने में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखें कि पाइथन का जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं या पाइथन का वेरिएबल जो हम लिखते हैं उसमें क्या होगा सबसे पहला रूल क्या है। फर्स्ट कि नेम विल बी स्टार्ट फ्रॉम आपका स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग और आपका अंडरस्कोर, इन दोनों से नेम को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने नेम कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5, इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नेम इस तरह से कर सकते हैं, वैर या अंडरस्कोर वैर। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि वेरिएबल में जो है, वेरिएबल में जो होगा हमारा, वेरिएबल में हम आइदर मीन्स कि वेरिएबल कैन बी टेकन आपका स्ट्रिंग और नंबर और आपका अंडरस्कोर, इन तीनों को लेकर के भी कर सकते हैं किसी एक के थ्रू का, या तो स्ट्रिंग हो, नंबर हो या अंडरस्कोर। आप जब वेरिएबल बनाएंगे तो ये तीन ही होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल के साथ आप मीन्स की स्पेशल कैरेक्टर कुछ डाल दें। चौथा क्या है कि कोई भी कीवर्ड जो पाइथन का कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कि इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जांपल, ये तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल के नेम में क्या क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वेरिएबल का नेम किस तरह से डिफाइन करेंगे उसको बना करके। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि हम मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इसको मैं कमेंट कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे माई वेर, ये कर सकते हैं आप। और हाँ, पांचवा जो रूल है दोस्तों, पांचवा ये है कि वेरिएबल नेम के सेंसिटिव होता है। वेर नेम इज केस सेंसिटिव। ठीक है, तो वेरिएबल का नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या, जैसे कि ये मैंने बनाया आपको, मैं वैर नाम का एक कीवर्ड लिया, मैं वैर नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने कर दिया जॉन। ठीक है, जॉन, या फिर इसमें लिख दिया एडुकेटर्स। ठीक है, अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे दोस्तों, तो प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया माई वैर। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये आपका रन कर जाएगा। ठीक है, रन करेगा एडुकेटर्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर मैं ये करूँ अंडर स्कोर लूँ, जैसे फर्स्ट रूल को ये फॉलो किया मैंने, फर्स्ट रूल का क्या है अंडर स्कोर, तो जैसे ही अंडर स्कोर लेता हूँ, अगर इसको भी मैं रन कराऊँ इसको, तो दोस्तों ये देखेंगे आप कि ये भी रन कर गया। दैट्स मीन्स कि इस ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, इसको हटा करके, तो आप देखेंगे दोस्तों ये एरर देगा, क्योंकि मैंने बोला कि फर्स्ट जब भी हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग लेंगे या आपको अंडरस्कोर लेंगे। अगर नंबर वैल्यू लेंगे फर्स्ट स्टार्ट करने में तो ये एरर देगा। तो ये एरर दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको ये कर दूँ माई वैर, माई अंडरस्कोर वैर अंडरस्कोर 1 2, तो ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा इसको। ठीक है, यहाँ भी देखिए एडुकेटर आ गया।
ठीक है, यहाँ वो जो मैंने फर्स्ट नंबर के साथ किया था ये एरर दिया था। अब देखते हैं कि क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। अब जैसे माई वैर इक्वल टू 12, ठीक है, और मैंने लिख दिया माई वैर इक्वल टू 10, ठीक है। इसको कमेंट कर दूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ये प्रिंट कराऊँ और अगर माई वैर कर दूं तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि जैसे कि माई वैर ये भी है, ये भी माई वैर, लेकिन ये यहाँ पे मैंने कैपिटल कर दिया, यहाँ स्मॉल कर दिया, तो ये केस सेंसिटिव होता है। ये दो अलग अलग वेरिएबल नेम हो गए। तो अगर अब मैं यहाँ पे ये प्रिंट करूँ तो मुझे क्या करेगा करेगा पहले 12 प्रिंट करेगा, बाद में 10 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए, ये जब किया तो मैंने पहले 12 किया फिर 10, यानी कि ये केस सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये क्या करता, मैं अगर माई वेर या माई वेर करता तो माई वेर का वैल्यू 10 से रिप्लेस हो जाता, यानी 10 टू टाइम प्रिंट करता। अगर ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, ये केस सेंसिटिव है इसलिए पहले 12 प्रिंट किया फिर 10 प्रिंट किया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि नेम किस तरह से नेम रखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों उसके बाद कि इसका कि पाइथन का वेरिएबल जो यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है। जैसे कि सपोज मैंने एक बार इसको इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले इसमें एक ये लेंगे, वेरिएबल लेंगे एक्स। एक्स इक्वल टू हमने क्या किया 5, ठीक है। फिर हमने वाई लिया, वाई इक्वल टू हमने लिया एडुकेटर्स, ठीक है। और हमने प्रिंट करा दिया, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े इसके लिए। अगर मैं इसको एक्स प्रिंट किया और इसको वाई प्रिंट किया, तो अगर मैं इसको रन करूं तो 5 और वाई हमें प्रिंट होगा। इसका मतलब कि ये ऑटोमेटिकली रीड कर रहा है कि ये इंटीजर है और ये आपका स्ट्रिंग है। इसका मतलब यही हुआ कि ये इंटीजर है, ये आपका स्ट्रिंग है। तो इसमें क्या होता है कि ये रीड कर रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिकली इसमें हमें कोई डिफाइन नहीं करने की ज़रूरत। अगर हमें इसका टाइप जानना होता है कि ये किस टाइप का है तो हम उसको भी रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रिंट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टाइप फंक्शन होता है, इसको यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, टाइप वाई को अंदर करके फंक्शन के अंदर पास किया और रीड करने। तो ये देखिए यहाँ इंटीजर किया और ये स्ट्रिंग किया। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली रीड कर रहा है कि ये इंटीजर है और ये आपका स्ट्रिंग है। इसमें क्या ऐसा नहीं है कि हम पहले कोई भी मतलब डिफाइन किया हुआ है हमने कि ये इंटीजर टाइप ही है, जैसे कि और जैसे हमारा कि जावा में और अदर थिंग में क्या होता है कि हम इंट करके यहाँ पे या एसटीआर करके डिफाइन करते हैं, इस तरह से नहीं। तो ये हमारा खुद से पहले ही हम जैसे ही जो भी वैल्यू असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली रीड कर जाएगा। अब जैसे कि हमने क्या किया, अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने z ले लिया, z इक्वल टू हमारा क्या ले लिया हमने, z इक्वल टू हमने ले लिया डबल कोट के अंदर में कोई भी नंबर वैल्यू ले लिया हमने। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये हमारा क्या होगा, ये इंटीजर नहीं, ये इंटीजर प्रिंट नहीं करेगा। ये देखिए आप यहाँ पे भी इसने स्ट्रिंग प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि मैंने डबल कोट के अंदर में इंटीजर पास किया, तो ये ऑटोमेटिकली जो रीड होता है टाइप कास्टिंग में अगर देखेंगे तो ये हमारा एज अ स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा मीन्स की इंटीजर मतलब कि वेरिएबल को डिफाइन करने का कि इंटीजर है कि मीन्स की इंटीजर और आपका स्ट्रिंग का वैल्यू। और ये टाइप जो फंक्शन होती है जिससे कि हम रीड करते हैं कि ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू को पास कर सकते हैं। मीन्स कि एक ही लाइन में हम चाहें तो, जैसे कि ये मैंने अलग अलग यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है ना कि एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू एडुकेटर। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे करूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे
चाहूँ तो ये दे सकता हूँ 5 कॉमा एडू गेटर्स, फिर कॉमा डबल कोट के अंदर 10। तो ये भी रीड करेगा। अगर मैं इसको इस तरह से प्रिंट करूँ तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या करेगी, ये ऑटोमेटिकली जो पहला वैल्यू है ये आपको पहले वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, जो सेकंड वैल्यू है सेकंड वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, जो थर्ड वैल्यू है वो थर्ड वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट करेगा हमारा कि 5 एडुकेटर्स एंड 10। यही तो इसकी ब्यूटी है। आपको ये देखिए 5 एडुकेटर्स 10, ये प्रिंट किया हमारा इन तीनों की वैल्यू को। मतलब हम चाहें तो एक ही लाइन में, हम इस तरह से 3 लाइन में ना लेकर के हम चाहें तो एक ही लाइन में भी एक लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है कि वेरिएबल को, मल्टीपल वेरिएबल को एक ही लाइन में हम असाइन, मल्टी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं एक ही लाइन में अलग अलग वेरिएबल को। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम इसको सिर्फ ये, इसको रहने दीजिए आप लोगों के रेफरेंस के लिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं और इनको इस तरह से करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ देखिए जैसे ये मैंने एडुकेटर्स को असाइन किया, तो ऐसा नहीं है। ये क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ एडुकेटर सिर्फ इसको असाइन हो जाएगा एक्स को, और वाई और जेड की वैल्यू ना देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर देखिए मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं ये एरर देगा यहाँ पे। ठीक है, टू मेनू वैल्यूज, और इसमें क्या कर रहा है कि आपको 3 वैल्यू असाइन करनी ही है ये तीनों को। ये एरर यहाँ पे देगा आपको, पहले ही बता देगा वैल्यू का। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो ये आप देखेंगे वैल्यू को फिर रीड कर गया, यानी कि ये एडुकेटर, फिर इस ब्लैंक, ये ब्लैंक। यानी कि हमारा, हमने अगर 3 वेरिएबल लिया हुआ है तो 3 वैल्यू हमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। नेक्स्ट जो हम करते हैं इसमें कि अगर मैं इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे टाइप ले लेते हैं। ठीक है, एरे टाइप में हमने लिया हुआ है यहाँ पे सपोज कार, बाइक, साइकिल। ठीक है, ये हमने असाइन किया, और हमने सॉरी यहाँ पे हमने किया एक वेरिएबल लिया वाई का। ठीक है, और हमने क्या किया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये लिया, और इसमें हमने असाइन कर दिया व्हीकल को। ठीक है, व्हीकल को हमने असाइन कर दिया, और अगर हम जब इसको रन करेंगे तो ये देखिए वैल्यू, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली किसको किया, असाइन कर दिया एक्स में कर दिया। जो सेकंड वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली किसको कर दिया, वाई को कर दिया। इस थर्ड जो है ये ऑटोमेटिकली किसको कर दिया, जेड को कर दिया। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू होगा वो की वैल्यू आपको वेरिएबल को असाइन कर देगा। मैंने क्या किया, एक व्हीकल टाइप का एक लिया, एक मतलब एरे टाइप का कर लीजिए, बट ये है वैल्यू हमने क्या किया कि इन वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर किया और इस वेरिएबल को असाइन कर दिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में। तो इसने क्या किया कि हम वन बाई वन आपको की वैल्यू को असाइन कर दिया इनके वेरिएबल में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वेरिएबल को क्रिएट करने का और वेरिएबल को असाइन करने का तरीका। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।